नमस्कार प्रिय सनातनी साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सत्यनारायण भगवान की कथा कैसे कराते हैं। जी हाँ दोस्तों, ध्यानपूर्वक इस वीडियो को अंत तक देखिए। एक यह वीडियो देख करके आप सत्यनारायण भगवान की कथा विधिवत कहीं भी करा सकते हैं। बस इस वीडियो को ध्यानपूर्वक और अंत तक देखिए। इस पर मैं यह वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है, बस आपको एकाग्रता से यह वीडियो देखना है। इस वीडियो में संपूर्ण चीज़ें, विधि व्यवस्था, संकल्प इत्यादि सब कुछ बताया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। यह मेरे पास एक PDF है, ठीक है, सत्यनारायण व्रत कथा की। इसी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप यह समझिए कि सत्यनारायण पूजन में क्या क्या होता है। देखिए, सत्यनारायण भगवान के पूजन में सभी जगहों पर थोड़ा थोड़ा सा विधि व्यवहार अलग अलग है। शास्त्रीय जो विधि है वह मैं आपको बताऊंगा। जैसे मान लीजिए, केला के थंब इत्यादि से सुशोभित करके एक मंडप बनाया जाता है, ठीक। उसी के ऊपर अगर वेदी इत्यादि भी बहुत जगहों पर बनता है तो षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका, नवग्रह और बीच में सर्वतोभद्र बना करके और उसके ऊपर भी सत्यनारायण भगवान की पूजन कर दी जाती है ठाकुर जी को रख करके। लेकिन कहीं कहीं सिर्फ गौरी गणेश कलश रख करके और उसके ऊपर चौकी के ऊपर रख करके भगवान सत्यनारायण की पूजन कर दी जाती है। तो पहले आप यह देख लीजिए कि आपके तरफ किस तरह से प्रचलन है। बहुत जगहों पर होता है मातृका वेदी बन गया, नवग्रह बन गया, गौरी गणेश पूजन, कलश पूजन, मातृका नवग्रह का पूजन करा करके और सत्यनारायण भगवान की पूजन कर दी जाती है। बहुत जगहों पर होता है कि गौरी गणेश का पूजन किए, कलश का पूजन कीजिए, भूत भावन भोले शंकर का भी पूजन हो जाता है पार्थिव बना करके, और तब जा करके सत्यनारायण भगवान की पूजन होती है। तो यह आपको अपने हिसाब से देख लेना है कि आपके तरफ कैसे होता है, ठीक। अब मैं आपको यहाँ पे विधि व्यवस्था बताता हूँ कैसे करते हैं। ये मेरे पास PDF है, इसको थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ। यहाँ आपको देखना है, ये बताया गया है कि क्या क्या चीज़ करना चाहिए और कब कब करना चाहिए सत्यनारायण भगवान की पूजन, ये सब आपको पता है। मैं सीधा आपको ले चलता हूँ पूजन विधि पर। सबसे पहले आपको जो शुरुआती क्रम होता है किसी भी पूजन का, वह आपको कर लेना है। पवित्रीकरण यानी कि शरीर शुद्धि कर लेना है, आचमन करा देना है। मंत्र मैं नहीं बोलूँगा, मेरे चैनल पर हर विषय पर बहुत ही सुंदर तरीके से शुद्धता के साथ मंत्रों को पढ़ाया गया है। आप जाकर के वहाँ मंत्र पढ़िए। इस वीडियो में केवल मैं आपको विधि बताऊंगा, ठीक। विधि आप ध्यानपूर्वक देखिए। सबसे पहले यजमान जी बैठ गए, ठीक है। बहुत जगहों पर सपत्नीक बैठते हैं और बहुत जगहों पर अकेले यजमान जी बैठते हैं। तो सपत्नीक बैठे या अकेले बैठे, पूजन वैसे ही कराना है। सबसे पहले शरीर शुद्धि करा देनी है, 3 बार आचमन करा देना है, फिर आसन शुद्धि करा देनी है, ठीक। यह मेरा वीडियो अगर आपने देखा है शुरुआती पूजा विधि, तो जाकर के आप यह देखिए पूजन विधि। सेम टू सेम यही पूजा विधि किसी भी पूजन में कराना चाहिए। हर पूजन का शुरुआती जो विधि होता है ऐसे ही होता है, ठीक। उसके बाद यज्ञोपवीत इत्यादि धारण करा दिए, शिखा बंधन करा दिए, तिलक लगा दिए यजमान को। उसके पश्चात ग्रंथ रक्षाबंधन यानी कि यजमान के हाथ में रक्षा सूत्र इत्यादि बांध देना है। अब आगे बढ़ेंगे तो स्वस्ति वाचन होता है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान देना है, स्वस्ति वाचन से पहले ग्रंथि बंधन। अगर पत्नी बैठी हुई है साथ में तो आपको ग्रंथि बंधन करा देना चाहिए। ग्रंथि बंधन हो गया, उसके पश्चात तब स्वस्ति वाचन कीजिए। स्वस्ति वाचन भी विधिवत तरीके से कराइए। थोड़ा सा समझाइए, यजमान जी को बोलिए कि हे यजमान जी, पुष्प और अक्षत लीजिए, अपने समस्त देवी देवतागण का स्मरण करते हुए मंगल मंत्र का श्रवण कीजिए, सभी देवी देवतागण का स्मरण करा दीजिए। अपने माता पिता, गुरु गोविंद, कुल देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रीय देवी देवतागण सहित गणपति जी महाराज, लक्ष्मी नारायण भगवान, शंकर भगवान सहित समस्त देवी देवतागण का ध्यान करते हुए मंगल मंत्र का श्रवण कीजिए। उसके बाद विधिवत स्वस्ति वाचन आप पढ़ दीजिए। स्वस्ति वाचन भी मेरे चैनल पर पढ़ाया गया है, जाकर के आप देख सकते हैं। स्वस्ति वाचन बोल दिए संपूर्ण। उसके बाद देखिए यहाँ पे संकल्प होता है। संकल्प विशेष है, किसी भी पूजन में संकल्प की प्रधानता होती है, तो संकल्प आपको विधिवत कराना चाहिए। संकल्प में क्या करना है, पान के पत्ता, सुपारी, पुष्प, अक्षत, चंदन, दुर्वा, दक्षिणा और जल लेकर के यह संकल्प बोलना है। अगर यजमान बैठे हुए हैं तो उनकी पत्नी भी बैठी हुई है तो दाहिने हाथ में संकल्प दे दीजिए और उनकी पत्नी को बोलिए कि आप अपना दाहिना हाथ इनके हाथ के नीचे से लगा लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको संकल्प बोलना चाहिए। अगर सिर्फ यजमान जी अकेले बैठे हुए हैं तो दाहिने हाथ में संकल्प उनको भी दे दीजिए। आपको बोलना कैसे है, ओम विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोहिनी द्वितीय प्रहरार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे बौद्धावतारे भूर्लोके जम्बूद्वीपे
भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तांतर्गते अमुक क्षेत्रे। देखिए यहाँ पे अमुक जहाँ पे भी लिखा हुआ है ना, अपने हिसाब से यहाँ पे जोड़ना है। अमुक क्षेत्र के जगह पर आपको जिस भी क्षेत्र से हैं, ठीक है, वहाँ का नाम रख लेना है। आर्यावर्त के देशांतर्गत अमुक क्षेत्र, यानी कि जिस भी क्षेत्र से हैं आप अपने का प्रसिद्ध क्षेत्र जो आपकी तरफ का है उसको रख लेंगे। विक्रम शके बौद्धावतारे, ठीक है, अमुक के स्थान पर अमुक नाम संवत्सरे लिखा हुआ है यहाँ पे, तो अमुक के स्थान पर आपको उस साल में जो संवत्सर चल रहा है, जैसे इस साल में चल रहा है पिंगल नाम आपदा संवत्सरे, तो आप जिस भी साल में पूजन करा रहे हैं उस साल में जो संवत्सर चल रहा है वहाँ पे उच्चारित कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको बोलना है अमुक अयने। अमुक अयन क्या होता है? दक्षिणायन और उत्तरायण होता है, ठीक है। तो सूर्य जिस भी राशि में है उसके अनुसार अयन होता है। जैसे मकर राशि में जैसे ही सूर्य आए तो वहाँ पे आपको उत्तरायण हो जाता है, ठीक है। मकर राशि से लेकर के और मिथुन राशि तक सूर्य होते हैं उत्तरायण में, और जैसे ही कर्क राशि में गए, ठीक, कर्क से लेकर के और धनु राशि पर्यंत सूर्य दक्षिणायन होते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो पंचांग में वो सब दिया होता है, यह पंचांग वाला वीडियो भी मेरे चैनल पर उपलब्ध है, आप जा करके उसमें देख सकते हैं। अमुक अयने हो गया, दक्षिणायन उत्तरायण जोड़ लिए आप। अमुक ऋतु, जो भी ऋतु चल रहा हो उस समय में वह ऋतु देख लेंगे, ठीक है। महामांगल्यप्रद मासोत्तमे मासे, अमुक मासे, अमुक मासे में जो भी महीना चल रहा है, जिस भी माह में आप करा रहे हैं, अब जनवरी फरवरी यहाँ पे ऐड नहीं करना है, यहाँ पे जोड़ना है आपको माघ मासे, फाल्गुन मासे, अश्विन मासे, कार्तिक मासे, जिस भी महीना में आप पूजन करा रहे हैं यहाँ पे मास के स्थान पर वह जोड़ लेंगे। अमुक पक्षे, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, दो पक्ष होता है, तो जो भी पक्ष चल रहा है वह पक्ष आप यहाँ पे जोड़ लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे अमुक तिथौ, जिस भी तिथि में आप पूजन करा रहे हैं, ज़्यादातर सत्यनारायण भगवान की कथा होती है वह पूर्णिमा के तिथि में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे पूर्णिमायाम शुभ पुण्य तिथौ, या फिर किसी शादी विवाह के उपलक्ष्य पर करा रहे हैं आप पूजन, तो उस तिथि, जो तिथि उस समय वर्तमान में हो उसका उच्चारण यहाँ पे कर लेना है। अमुक वासरे, वासरे मतलब होता है दिन, जो भी दिन हो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, तो गुरुवासरे, सोमवासरे, बुधवासरे, शनिवासरे, रविवासरे, इस प्रकार से वासरे जोड़ लेना है। अमुक नक्षत्रे भी जोड़ सकते हैं, जो भी नक्षत्र वर्तमान में हो, धनिष्ठा नक्षत्रे, अश्विनी नक्षत्रे, कृतिका नक्षत्रे, जो भी नक्षत्र हो यहाँ पे जोड़ लेंगे, ठीक है। एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ अमुक गोत्र, फिर अमुक आया, अमुक के जगह पर यजमान जी का जो गोत्र है बोल दीजिए, यजमान जी अपना गोत्र रखिए। अमुक गोत्र अमुकोहम, यहाँ पे देखिए अमुकोहम के जगह पर अपना नाम लिखिए, रमेश शर्माहम, ठीक है, रमेश वर्माहम, सुरेश वर्माहम, सुरेश गुप्तोहम। इस प्रकार से जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण है तो शर्माहम, और क्षत्रिय है तो वर्माहम, वैश्य हैं तो हो गया गुप्तोहम, और शूद्र हैं तो दासोहम। यह बात आप दिमाग में बैठा ही लीजिए, ठीक है। यजमान से को आप तो जानते ही होंगे, उस प्रकार से यहाँ पे उच्चारण करा देंगे। अब यहाँ पे बोलना है सपत्निकः, सपत्निकः यानी पत्नी के साथ हैं, तो कोष्ठ में इसलिए दिया हुआ है, बहुत जगह पर लोग अकेले करते हैं तो आपको यह नहीं बोलना है। अगर पत्नी के साथ बैठे हुए हैं तो सपत्निकः बोल देंगे। उसके बाद बोलेंगे ममात्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी, ठीक है, चिरकाल संरक्षणार्थम। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सपत्निकोहम श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थम, प्राप्त लक्ष्मी, अप्राप्त नहीं, प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थम सकलेप्सित कामना सिद्ध्यर्थम कायिक वाचिक मानसिक सकल दुरितोप शमनार्थम तथा आयु आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थम विशेषतः भगवत प्रीत्यर्थम श्री सत्यनारायणस्य पूजन कथा श्रवणाख्यम कर्म करिष्ये। इतना संकल्प हो गया, ठीक है। ये संकल्प बोल सकते हैं, ये सकाम संकल्प है। दो प्रकार का संकल्प होता है, ठीक है। सकाम यानी किसी विशेष कामना से, ठीक, और एक होता है निष्काम, यानी कि किसी भी कोई भी कामना नहीं है मेरा, बस ऐसे ही प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, तो आप यह भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको जब इतना अहम करिष्ये बोल दिए, उसके बाद आपको बोलना है पुनः जलाक्षतम मादाया, यानी कि जल और अक्षत लेकर के यह बोलना है संकल्प। तदंगत्वेन कार्यस्य निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थमादौ गौरी गणेशयोः पूजनम
कलशाराधनम तथा च नवग्रहादि देवानां मंत्रैः पूजनम अहं करिष्ये। देखिए, ये अगर नवग्रह इत्यादि की वेदी बनाए हैं तो, नहीं तो नवग्रहादि देवानां नाम मंत्रैः यानी कि स्मरणम पूजनम अहं करिष्ये, इतना भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर शंकर जी का पूजन कर रहे हैं आप साथ में तो सांब सदाशिव पूजनम जोड़ लेंगे बीच में। ठीक है, ये अपने हिसाब से देखना है। अगर मातृकाओं का पूजन कर रहे हैं, वेदी इत्यादि बनाए हैं, तो षोडश मातृका सतघृत मातृका पूजनम अहं करिष्ये, इस प्रकार से अपने से जोड़ लेना है। संकल्प बोलने के पश्चात वहाँ पे गणेश जी के नज़दीक चढ़ा देना है संकल्प को। अब उसके बाद यहाँ पे पृथ्वी का ध्यान कर लेना है। ठीक है, अगर मेरा शुरुआती वाला विधि करा रहे हैं पूजन का, तो उसमें जैसे दिया हुआ है उसमें पहले ही मैं सब कुछ करा देता हूँ। ठीक है, पृथ्वी पूजन, रक्षा विधान इत्यादि सब संकल्प के पहले हो जाता है, दीप पूजन इत्यादि। उसके पश्चात हाँ, सूर्य नमस्कार आप कर सकते हैं, शंख पूजन और घंटी पूजन वहाँ पे आप कर दीजिए। ठीक है, उसके पश्चात गणेशांबिका पूजन होता है। ठीक है, गणेशांबिका पूजन कैसे करते हैं? देखिए, गणेशांबिका पूजन आपको विशेष आपको कराना चाहिए। ध्यान रखिए कि किसी भी पूजन में गौरी गणेश पूजन, गणेशांबिका मतलब गौरी गणेश पूजन और कलश पूजन होता ही है, जो मेरे चैनल पर पहले से उपलब्ध है। जाकर के आप यह वीडियो, दोनों वीडियो आप देखिए। गणेश पूजन और कलश पूजन संपूर्ण विधि बताई गई है। उसी तरह से सेम टू सेम आपको गौरी गणेश पूजन और कलश पूजन करा देना है। ठीक है, ये किसी भी पूजन में होता है। शुरुआत में पहले आप गौरी गणेश का पूजन करा दीजिए और उसके बाद कलश का पूजन करा दीजिए। यहाँ पे कलश पूजन भी दिया हुआ है। अब जब ये दोनों पूजन हो गया तो आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे षोडश मातृका पूजन होता है। अगर वेदी बनाए हैं तो षोडश मातृका का पूजन करेंगे, नहीं तो सिर्फ आप यह ध्यान मंत्र बोलिए, गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोक मातर धृति पुष्टि तथा तुष्टि आत्मनः कुल देवता गणेशेनाधिका हेता वृद्धौ पूज्याश्च षोडश, इतना बोल करके कलश के ऊपर चढ़ा दिए। या फिर बोल दिए ऐसे, ध्याय ध्यानम समर्पयामि षोडश मातृकेभ्यो नमः कलशे आवाहयामि स्थापयामि, इतना भी बोल सकते हैं। उसके पश्चात आपको सप्तघृत मातृका का भी ध्यान करा देना चाहिए। सिर्फ ये बोल दीजिए ऊपर वाला, श्री लक्ष्मीर्धृतिर्मेधा स्वाहा प्रज्ञा सरस्वती मांगल्येषु प्रपूज्यन्ते सप्तैता घृत मातरः आवाहयामि स्थापयामि, इतना बोल करके भी कलश पर चढ़ा देंगे। ठीक है, अगर आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो अपने आप आपको जोड़ने आ जाएगा संकल्प में। शुरुआती में ऐसा मत कीजिए, अगर आप एक्सपर्ट हो गए हैं तो आप खुद पर खुद बोलने लगेंगे। इतना बोल करके अगर वेदी का पूजन करा रहे हैं, वेदी इस प्रकार से बनाए हुए हैं, तो पूरा यहाँ पे जो बृहद इसमें दिया हुआ है उस प्रकार से आप कराइए। जो सब कुछ मेरे चैनल पर उपलब्ध है, षोडश मातृका नवग्रह इत्यादि की पूजन कैसे कराते हैं। अब देखिए, अगर सूर्यादि नवग्रह मंडल बनाए हुए हैं तो उसका भी पूजन आप विधिवत तरीके से करा सकते हैं। ठीक है, नवग्रह का पूजन आप करा सकते हैं, नहीं तो आप सिर्फ ध्यान करके कलश के ऊपर चढ़ा दीजिए। ज़्यादातर जगहों पर सिर्फ ध्यान करके ही पूजन हो जाता है। तो आप यह ध्यान मंत्र तो आपको आता ही है, ब्रह्मा मुरारी स्त्री पुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु, इतना बोल करके कलश के ऊपर चढ़ा सकते हैं। नहीं तो अगर अलग अलग पूजन कराना हो तो बाएं हाथ में अक्षत लीजिए, सूर्य भगवान के नज़दीक यहाँ पे छोड़ेंगे बीच वाले पर और बोलेंगे ओम सूर्याय नमः सूर्यम आवाहयामि स्थापयामि, ओम सोमाय नमः चंद्रमा के लिए यहाँ पे छोड़ देंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे जहाँ जहाँ चित्र दिया हुआ है एकदम विधिवत तरीके से आप करा सकते हैं नवग्रह इत्यादि की पूजन। जब ये सब पूजन हो जाए, शंकर का जी अगर बनाए हुए हैं पार्थिव, तो शंकर जी का भी पूजन इत्यादि हो जाए तो अब होता है सालग्राम पूजन। शालिग्राम भगवान का पूजन किया जाता है। ठीक है, विष्णु भगवान का, वह आपको विधिवत तरीके से कराना है, वह मैं अब आपको बता रहा हूँ। देखिए, श्री सालग्राम पूजन दिया हुआ है, शालिग्राम भी कहते हैं, सालग्राम भी कहते हैं। ठीक है, इसको विशेष ध्यान नहीं देना है आपको। यहाँ पे दिया हुआ है हिंदी में, श्री शालिग्राम साक्षात श्री सत्यनारायण भगवान है, नारायण स्वरूप हैं, इसलिए इस शिला में प्राण प्रतिष्ठा आदि संस्कारों की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराते हैं। इसकी पूजा में आवाहन और विसर्जन भी नहीं होता है। ठीक है, शालिग्राम भगवान की आवाहन और विसर्जन दोनों नहीं कराया जाता है। इनके साथ देवी भगवती तुलसी का नित्य संयोग माना जाता है। जहाँ शालिग्राम शिला होती है वहाँ सभी तीर्थ और भुक्ति मुक्ति का वास होता है। शालिग्राम का चरणोदक सभी तीर्थों से अधिक पवित्र माना गया है। ठीक है, इस बात को आपको दिमाग में रखना है। शालिग्राम में भगवान विष्णु के नित्य सन्निधि होती है, इसलिए इनका आवाहन के स्थान पर प्रार्थना पूर्वक पुष्प समर्पयामि, अन्य प्रतिमाओं में प्रतिष्ठा पूर्वक आवाहन करें। ठीक है, इनमें आवाहन नहीं करना है। सिंपल मैं आपको समझाता हूँ। कहिए यजमान जी को कि हाथ में पुष्प और अक्षत लीजिए,
सत्यनारायण भगवान का ध्यान कीजिए, साथ में राम जी, चारों भैया, जानकी मैया, राधा कृष्ण भगवान और हनुमान जी महाराज का ध्यान कीजिए। इतना बोलते हुए आपको यह बोल देना है। यह ध्यान मंत्र है विष्णु भगवान का। कैसे बोलना है, जैसे भी आपको बन पड़े, मैं सिर्फ शुद्धता के लिए मैं बोल दे रहा हूँ। ओम नमोस्त्वनंता सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणी नमः। इतना बोल देंगे, ध्यान मंत्र है। उसके बाद बोलेंगे श्री सत्यनारायणाय नमः ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। ध्यान हेतु पुष्प चढ़ा देना है। अब देखिए यहाँ प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र दे दिया गया है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराना चाहिए, ठीक है। शालिग्राम भगवान का प्राण प्रतिष्ठा नहीं होता है, आवाहन इत्यादि भी नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पे ध्यान करके चढ़ा दिए आप। उसके पश्चात यहाँ पे आसन दे दीजिए इस मंत्र से, ठीक है। ये पुरुषोक्त का मंत्र है जो मेरे चैनल पर उपलब्ध है, मैं पढ़ा चुका हूँ। सिर्फ अंत में आपको यह जोड़ते जाना है। जैसे ये मंत्र बोल दिए, पुरुष एवेदग्गो सर्वांजद भूतं च भाव्यम उतामृतत्वशेषानो जदन्नेनातिरोहति श्री सत्यनारायणाय नमः आसनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। आसन के लिए पुष्प चढ़ा छोड़ देंगे। पाद्य यानी कि पाद्य देना है आपको, यानी पाद्य में क्या होता है, पाद हेतु जल अर्पण करे, यानी कि पैर धोने के लिए आपको यह मंत्र बोल देना है। ईतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पुरुखः पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। ये नीचे वाला भी मंत्र बोल सकते हैं, ये लौकिक मंत्र है और ऊपर वाला वैदिक मंत्र है। तो जो भी आपसे बन पड़े आप इसमें से बोल दीजिए। अंत में सिर्फ आपको यह जोड़ देना है, श्री सत्यनारायणाय नमः पादयोः पाद्यम समर्पयामि, ठीक। उसके पश्चात अर्घ्य देना है। अर्घ्य हेतु जल या गंधाक्षत पुष्प भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है, यह मंत्र बोल दिए। ओम त्रिपादूर्ध्व उदयत पुरुखः पादोषेह भवत् पुनः ततो विख्वान् विक्रामत्सा स्वनानशने अभि। इतना बोले और यह बोल दिए श्री सत्यनारायणाय नमः हस्तयो अर्घ्यम समर्पयामि। या फिर आप ये लौकिक मंत्र भी बोल सकते हैं, जो भी आपको सरलता लगे आप बोल दीजिए, ठीक है। आचमन के लिए भी उसी प्रकार से यह मंत्र बोल दिए और अंत में बोले मुखे आचमनीयम समर्पयामि श्री सत्यनारायणाय नमः। ये पीछे भी बोल सकते हैं, इसके पीछे भी, यहाँ पर भी बोल सकते हैं या शुरुआत में भी बोल सकते हैं, दोनों जगह सही है। बहुत से पंडितों को आप देखते होंगे बोलते होंगे पाद्योः पाद्यम हस्तयोः अर्घ्यम मुखे आचमनीयम सर्वांगे स्नानीयम जलम समर्पयामि। इस प्रकार से भी आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। तो क्या करते हैं, 4 बार जल छोड़ते हैं, जजमान को बोलते हैं कि 4 बार जल छोड़िए और एक ही साथ पाद्य अर्घ आचमन और स्नान के लिए बोल देते हैं। वह भी सही है, ऐसा नहीं है कि उनको अलग अलग ही बोलना है। लेकिन मान लीजिए आप प्रधान देवता का पूजन करा रहे हैं तो थोड़ा सा अलग अलग आपको कराना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए सभी का पूजन आप एक ही तरीके से कराएं तो उसमें फिर मेन कौन हुआ, प्रधान कौन हुआ, ये तो थोड़ा समझने वाली बात है। तो इसलिए किसी भी पूजन में, जैसे आप शिव जी का पूजन करा रहे हैं रुद्राभिषेक, तो अंत में शिव जी के पूजन में क्या होता है, अलग अलग स्नान होता है, ठीक है। दूध से, दही से, घी से, मध से और शक्कर से अलग अलग स्नान कराया जाता है। तो वो प्रधान देवता हैं, तो थोड़ा सा उनका बृहद पूजन कराना चाहिए। इस बात को आप ध्यान रखिए, ठीक। अब यहाँ पे स्नान के लिए भी जल छोड़ देना है। स्नान के लिए उसी प्रकार से यह मंत्र बोले और अंत में बोल दिए श्री सत्यनारायणाय नमः स्नानीयम जलम समर्पयामि, ठीक। एक बात और यहाँ पे आप ध्यान रखिए, आपको पुरुषोक्त, रुद्र सूक्त और श्री सूक्त ये 3 याद हो गया तो समझिए आप कोई भी पूजन करा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर पूजनों में यही मंत्रों का प्रयोग ज़्यादा होता है। तो या तो आप यह पढ़ लीजिए या फिर याद कर लीजिए। उसके बाद दूध से स्नान कराना है, दुग्ध स्नान, दही स्नान, घृत स्नान अलग अलग भी करा सकते हैं या सिर्फ पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। दूध से स्नान करते हुए यह मंत्र बोलना है। ये सभी मंत्र मैं पढ़ा चुका हूँ चैनल पर, तो आपको यह मंत्र बोल देना है। पयः पृथिव्यां पय ओखधि पयो दिव्यांतरिक्षे पयो धाः पयस्वती ही प्रदिशः सन्तु मह्यम्। ये लौकिक मंत्र है। कामधेनु समद्भूतम सर्वेषां जीवनम परम पावनम यज्ञ हेतुश्च पय स्नानाय गृह्यताम। ये भी बोल सकते हैं, दोनों में से कोई भी मंत्र बोल सकते हैं। और अंत में आपको बोलना है श्री सत्यनारायणाय नमः पय स्नानम समर्पयामि।
फिर ठीक है, उसके बाद एक बार जल चढ़ा देंगे, फिर दधी से स्नान कराएंगे। उसी प्रकार से चारों जगह दूध, दही, घी, मधु और शक्कर से स्नान करा देंगे। ठीक है, उसी प्रकार से बोलते हुए अंत में पंचामृत से स्नान होता है। ठीक है, पंचामृत से भगवान का कैसे स्नान कराते हैं? सत्यनारायण भगवान के पूजन में पंचामृत से स्नान थोड़ा सा भिन्न तरीके से होता है। कैसे होता है? जो कटोरी में पंचामृत होता है उसमें आप तुलसी पत्र छोड़ दीजिए, भगवान को आसन पर से वहाँ से उठा करके और उनको पंचामृत के अंदर डाल करके और ऊपर से ढक दिया जाता है और यह मंत्र बोलना चाहिए, ओम पंचा नद्याः सरस्वतीमपीयन्ति सस्रोतसः सरस्वती तो पंचधासो देशे भवत्सरिता। यह बोल करके और बोलना चाहिए, श्री सत्यनारायणाय नमः पंचामृत स्नानम समर्पयामि। इतना बोल सकते हैं। या फिर बहुत जगहों पर होता है कि सत्यनारायण भगवान को एक थाली में यानी कि प्लेट में रख करके आसन सहित और वहाँ पे दुग्ध से विधिवत तरीके से स्नान कराया जाता है। फिर पंचामृत से भी उनको स्नान कराते हैं और सभी को एक पात्र में रखते हैं, उसी को चरणामृत के तौर पर सभी को वितरित कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। वह भी प्रक्रिया सही है। ठीक है, दोनों में से आप कोई भी करा सकते हैं। पंचामृत स्नान के बाद शुद्ध जल, गंधोदक से भी स्नान कराते हैं, इससे भी करा सकते हैं, या सीधा शुद्ध जल से आप स्नान करा दीजिए। ठीक है, ओम शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो यह मंत्र बोल करके और अंत में बोलेंगे श्री सत्यनारायणाय नमः शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। शुद्ध जल से स्नान करा दीजिए। और अब इसके बाद क्या करना है? अभिषेक स्नानम। देखिए, यथा यहाँ पे दिया हुआ है, यथा संभव देवताओं का पुरुषोक्त, श्रीसूक्त या अन्य मंत्रों द्वारा अभिषेक करना चाहिए। ठीक, जो भी प्रधान देवता होते हैं, अगर आपके पास समय पर्याप्त हो, अगर आप विधिवत पूजन करा रहे हैं तो यहाँ पे पुरुष सूक्त से, रुद्र सूक्त से, रुद्र सूक्त से नहीं, सिर्फ पुरुष सूक्त से। सत्यनारायण भगवान की पूजन में पुरुष सूक्त की ही प्रधानता है, क्योंकि वह सूक्त, पुरुष सूक्त विष्णु भगवान का, श्री सूक्त हो गया भगवती का, लक्ष्मी जी का, और रुद्र सूक्त हो गया शिव जी का। ठीक है, तो यहाँ पे पुरुष सूक्त से भी आप शंख के माध्यम से अभिषेक करा सकते हैं। ठीक है, कहा गया है कि शिवम गव्य श्रृंगेना केशवम शंखवारिणाम, यानी कि केशव का, भगवान नारायण का जो अभिषेक होता है वह होता है शंख के माध्यम से। तो यहाँ पे अभिषेक में क्या होता है? शंख में जल भर लिए और 16 मंत्र बोलते हुए ओम सहस्रशीरेखा पुरुखः सहस्राक्षः सहस्रपात, इस प्रकार से बोलते हुए 16 मंत्र तक बोल दिए। अंतिम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नते हनाकम महिमानः सचंत जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः, इतना लास्ट तक बोले और तब तक शंख के द्वारा जल गिरता रहेगा। ठीक है, विष्णु भगवान के पास इतना कर सकते हैं आप। अगर समय हो तो करना चाहिए, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। अभिषेक करने के पश्चात अब उनको बढ़िया से वस्त्र इत्यादि से पोंछ करके और उनके आसन पर रखिए, वस्त्र चढ़ाइए, जो भी वस्त्र हो, धोती हो, गमछा हो, गंजी हो, कुर्ता इत्यादि हो, जो कुछ भी भगवान का वस्त्र हो वहाँ पे वस्त्र भगवान को चढ़ाइए। वस्त्र चढ़ाते हुए यह मंत्र बोल देना है और नीचे बोलना है श्री सत्यनारायणाय नमः वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र चढ़ा देना है। अब यहाँ पे उपवस्त्र, उपवस्त्र में गमछा बोला जाता है, एक ही साथ चढ़ा दीजिए और उसके बाद यह लास्ट में बोल दीजिए। वस्त्र के बाद एक बार जल चढ़ा दीजिए, उसके बाद यज्ञोपवीत चढ़ाइए। यज्ञोपवीत भी चढ़ाना चाहिए भगवान को, जनेऊ जो भी है आपके पास यज्ञोपवीत है, चढ़ा करके आप यह बोल सकते हैं ओम श्री सत्यनारायणाय नमः यज्ञोपवीतम समर्पयामि। सिर्फ यही नहीं बोलना है, साथ में एक मंत्र बोलिए और तब यह बोलिए। यह मंत्र बोल सकते हैं या यह मंत्र बोल सकते हैं, जो भी मंत्र हो सुविधा के लिए आप बोल सकते हैं। देखिए, सीधा आप यह वीडियो देख करके पूजन मत कराइए। अगर यह वीडियो संपन्न हो जा रहा है तो आप हमारे चैनल पर जाइए। जो भी मंत्र आपको पढ़ने नहीं आ रहा है, ये मेरे पास एक प्लेलिस्ट है। ठीक है, यहाँ पे मैं स्क्रीन पर भी लगा दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दिया हूँ। कर्मकांड का हर विषय पर मेरा वीडियो बना हुआ है। हर मंत्र को मैंने अलग अलग तरीके से तोड़ तोड़ कर पढ़ाया हुआ है, तो आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। यज्ञोपवीत चढ़ा दीजिए, उसके बाद चंदन भगवान को गंध अर्पण कीजिए, अक्षत चढ़ाइए। अक्षत नहीं चढ़ाते हैं, ठीक है, यहाँ पे श्वेत तिल, श्वेत या काला तिल जो भी उपलब्ध हो वह चढ़ाना चाहिए। अक्षत भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए, शालिग्राम भगवान पर अक्षत नहीं चढ़ता है। तो यहाँ पे श्वेत तिल इत्यादि चढ़ा दीजिए। उसके बाद पुष्प और पुष्प की माला चढ़ाइए भगवान को और यह बोल दीजिए ओखदी ही प्रतिमोदध्वम पुष्पवती ही प्रसूवरी ही अश्व इव सजितवरिर्बेरुधः पारिष्णवः श्री सत्यनारायणाय नमः पुष्पम पुष्पमालाम समर्पयामि। इतना बोल दिए। उसके बाद तुलसी पत्र चढ़ाइए भगवान को। भगवान को तुलसी पत्र अत्यधिक प्रिय है, तो आपको चढ़ाना चाहिए। यह मंत्र मैं धीरे से बोल देता हूँ। ओम तुलसीम हेमरूपांच
रत्नरूपाञ्च मञ्जरीं भवमोक्षप्रदां तुभ्यं अर्पयामि हरिप्रियाम। इस प्रकार से बोल करके बोलना है श्री सत्यनारायणाय नमः तुलसी दलम तुलसी मंजरींच समर्पयामि। इतना बोल करके भगवान को तुलसी दल अर्पित कीजिए या तुलसी का मंजरी सहित अर्पित कीजिए। उसके बाद दुर्वा भगवान को चढ़ाइए, ठीक है। आभूषण इत्यादि भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद सुगंधित तैल इत्र चढ़ाना चाहिए भगवान को। सुगंधित द्रव्य यानी कि अबीर गुलाल, सब कुछ यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है। अबीर गुलाल चढ़ाइए। जो भी आपके पास पुस्तक उपलब्ध हो सत्यनारायण भगवान की, उसमें देखिए भगवान का पूजन दिया होता है, आप उससे भी करा सकते हैं, ठीक। धूप इत्यादि चढ़ाइए भगवान को, धूप और दीप दिखाइए इस मंत्र से, ठीक। उसके पश्चात दीप और दिखाइए, यहाँ पे दीप का भी मंत्र दिया हुआ है। नैवेद्य भगवान को भोग लगाइए। अब देखिए यहाँ पे भोग लगाने में एक दो चीज़ आपको ध्यान देना होता है। सत्यनारायण भगवान के प्रसाद में चूर्ण बनता है, ठीक है। आटा का चूर्ण बनेगा या फिर चावल को जो पीस करके चूर्ण बनता है। भगवान के प्रसाद के लिए हलवा बनता है, यानी कि सूजी का जो होता है हलवा जिसको बोलते हैं, हलवा बनता है। और प्रसाद इत्यादि काट करके भी लगाया जाता है भगवान को, ठीक है। तो देख लीजिए जो जो प्रसाद उपलब्ध हो सभी प्रसादों में से मंगा करके भगवान के सामने तुलसी दल डाल करके, सत्यनारायण भगवान के पूजन में तुलसी पत्र का महत्व बहुत ज़्यादा है, तो उनके प्रसाद में तुलसी दल डाल करके यह मंत्र बोलिए। ओम मानाभ्या आसीदंतरिक्षगो शीर्ष्णोद्यौः समवर्तत पदभ्यां भूमृदिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन् त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पयेत् गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। इस प्रकार से भी बोल सकते हैं। अथवा कोई आप यहाँ पे हिंदी स्तुति भी गा सकते हैं, जैसे ये वाला है, आओ भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, आओ भोग लगाओ मेरे ठाकुर जी, सबरी के बैर सुदामा के तंडुल, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे ठाकुर जी, आओ भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे ठाकुर जी। कोई भी हिंदी स्तुति थोड़ा सा अच्छा लगे। पूजन क्या है? पूजन सुंदरता की चीज़ है। मंत्र इत्यादि के साथ साथ एक दो हिंदी स्तुति इत्यादि भी बोलते हैं तो वो भी बढ़िया है। बोल करके भगवान को भोग लगाइए, अर्पण कीजिए। उसके पश्चात 3 बार जल दीजिए भगवान को और ये बोलिए श्री सत्यनारायणाय नमः नैवेद्यम निवेदयामि नैवेद्यांते मध्य पानीयम जलम समर्पयामि। उसके बाद ऋतु फल जो भी उपलब्ध है वो चढ़ा दीजिए और करद्वर्तन के लिए अनामिका अंगुली में चंदन लगा करके यह बोल सकते हैं और छोड़ दीजिए। और यह बोल करके तांबुल चढ़ाइए, पान सुपारी इत्यादि दक्षिणा चढ़ाइए। और अंत में प्रार्थना। देखिए प्रार्थना में जो भी सत्यनारायण भगवान की प्रार्थना है आप बोल सकते हैं। नित्य कर्म खोलिएगा आप तो उसमें पृष्ठ संख्या इतने पर देखिए, मैं स्क्रीन पर डाल दे रहा हूँ। सत्यनारायण भगवान का यह प्रार्थना दिया हुआ है, बहुत ही सुंदर है। इसको मैं एक लाइन गा करके आपको बताता हूँ, आप इसको पूरा बढ़िया तरीके से गा सकते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे कि यह स्तुति आप पूरा पढ़ा दीजिए तो मैं पढ़ा दूंगा, अपने से भी आप गा सकते हैं। ये कौन सा प्रार्थना है? ये देखिए, ये नित्य कर्म हो गया और इसी का यह इतने पृष्ठ पर दिया हुआ है। आदिदेवं जगत कारणं श्रीधरं लोकनाथं विभुं व्यापकं शंकरं सर्वभक्तेष्टदं मुक्तिदं माधवं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे। इस प्रकार से भी बोल सकते हैं। इसका बहुत सा सारा स्वर है। ये भी स्वर है एक। आदिदेवं जगत कारणं श्रीधरं लोकनाथं विभुं व्यापकं शंकरं सर्वभक्तेष्टदं मुक्तिदं माधवं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे। आप अपने तरीके से बढ़िया स्वर लगा के भी गा सकते हैं, क्योंकि मेरे पास गला उतना अच्छा नहीं है, तो आप अपने हिसाब से भी बढ़िया तरीके से एकदम अच्छे से अच्छे स्वर में गाइए। अथवा ये भी आप गा सकते हैं, छोटा सा प्रार्थना यहाँ पे भी दिया हुआ है। शशांक चक्रम सकिरीटकुंडलम सपीतवस्त्रम शरशेरुहेक्षणम सहारवक्षस्थलकस्तुभस्त्रियं
नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। ये भी बोल सकते हैं। साथ में ये भी बोल सकते हैं शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्री सत्यनारायणाय नमः। प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारान् समर्पयामि या प्रार्थनां समर्पयामि, सीधा सिंपल तरीके से आप ये भी बोल सकते हैं। इतना बोल दिए, एक बार जल भगवान के पास अर्पण कर देंगे। अंत में यह बोल दीजिएगा अनेन कृतार्चनेन पूजनेन श्री सत्यनारायणौ या श्री लक्ष्मी नारायणौ प्रियताम नमः। इतना अंत में बोलना चाहिए। अब उसके पश्चात जो भी कथा की आपके पास पुस्तक है वह पुस्तक आप निकाल लीजिए, सामने रख लीजिए और यजमान जी को कहिए कि इस पर पुष्प, अक्षत और चंदन चढ़ा करके पुस्तक का पूजन कर दीजिए। और आप यह सरस्वती जी का ध्यान मंत्र बोल सकते हैं। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ये भी बोल सकते हैं। अंत में बोल देंगे सर्वोपचारार्थी गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि पुस्तकाय नमः या पुराण पुस्तकाय नमः। इस प्रकार से भी बोल करके पुस्तक के ऊपर चढ़ा दीजिए, कुछ दक्षिणा चढ़वा लीजिए। अब ब्राह्मण पूजन यहाँ पे होता है। ब्राह्मण को बोलिए चंदन थोड़ा सा लगा दीजिए हमको या पंडित जी को, और आपको यह मंत्र बोलना चाहिए ओम नमो ब्रह्मण्य ओम नमो ब्राह्मण देवाय गोब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ये भी बोल सकते हैं। तीनों में से कोई भी बोल सकते हैं। देवाधीनम जगत सर्व मंत्राधीनाश्च देवता या फिर नीचे वाला कोई भी, जो भी बोलना हो तीनों में से एक बोल दीजिए। अब यहाँ पे देखिए तुलसी अर्पण विष्णु सहस्त्र नामावली द्वारा 1000 तुलसी पत्र अर्पण कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नामावली पृष्ठ संख्या 49 में दिया हुआ है। ठीक है। लोकाचार में कुछ जगह तुलसी अर्पण किया जाता है एवं कुछ जगह हवन किया जाता है। देख लीजिए आपके तरफ जो होता है आप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कथा है। कथा आपको पढ़ने आता ही होगा, आप देख करके पढ़ लीजिएगा। कथा मैं पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो कथा किसी और वीडियो में मैं पढ़ करके आपको शुद्धता के साथ सिखा दूंगा। अब आगे जब आप बढ़ेंगे तो कथा जब संपन्न हो जाए उसके पश्चात क्या करना है इस बात का ध्यान दीजिए। जैसे ही कथा संपन्न हुआ हवन होता है। ठीक है। सत्यनारायण भगवान की कथा में विशेष तो हवन का ज़्यादा कोई महत्व नहीं है, लेकिन आप करा भी सकते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा में थोड़ा बहुत हवन आप करा सकते हैं। बृहद हवन कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर व्यवस्था उस प्रकार का है तो आप बृहद भी हवन करा सकते हैं। यहाँ पे देखिए हवन प्रकरण दिया हुआ है। भगवान की कथा सुनने के उपरांत हवन करने की विधि है। जो लोग हवन करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ संक्षेप में हवन की विधि दी जा रही है। सबसे पहले आपको संकल्प कर लेना है। संकल्प यह कर सकते हैं ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु पूर्वोच्चारित ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तीथौ गोत्र। अमुक गोत्र पर यजमानी का गोत्र रख लेंगे, उनका नाम रख लेंगे। कृतस्य यहाँ पे बोलना है श्री सत्यनारायण व्रत कथा कर्मणः सांगता सिद्ध्यर्थम यथोपस्थित सामग्री भी होमम करिष्ये। ये बोल करके वहाँ पे रख देंगे। ये परुषमूयन पंचभूषण संस्कार इत्यादि भी करा सकते हैं। यहाँ पे सब कुछ स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। हवन का वीडियो अगर आपने मेरा देखा है तो वहाँ पे मैं सब कुछ बताया हूँ, वो जा करके आप वीडियो इसके बाद देख सकते हैं। हवन की संपूर्ण विधि सरल तरीके से मैं बताया हुआ हूँ, वो आप कर सकते हैं। उसके पश्चात देखिए यहाँ पे अग्नि स्थापना, सौभाग्यवती स्त्री बहन आदि से तांबे कांसे के पात्र में अग्नि मंगवाए। ये लोकचारिकता है, ये शास्त्रोक्त प्रमाण नहीं है। कहीं कहीं होता है कि स्त्रियां हवन लेकर के आती है अग्नि, तो उसका अग्नि स्थापना कराया जाता है। ओम हुम फट करके अग्नि स्थापित करे। अग्नि का ध्यान मंत्र ये है। अग्नि का फूल अक्षत लेकर ध्यान करे। ओम अग्निंदु ताम पुरो दधे हव्यवाहमुपब्रुवे देवा आसादयादिह। थाली में द्रव्य रखकर अक्षत छोड़कर अग्नि जिसके लिए हैं उन्हें दे दे। अक्षत उनको और पैसा दे देना है। अब देखिए यहाँ परिस्तरण इत्यादि सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन सिर्फ ध्यान करके अब आहुति डायरेक्ट आपको प्रदान करना है, क्योंकि सत्यनारायण भगवान की कथा में बहुत बृहद हवन होता नहीं है। डायरेक्ट आपको हवन देना है। ठीक।
वेदी के आगे अपनी ओर एक प्रोक्षणी पात्र में थोड़ा सा जल रख ले। घी की आहुति देने के बाद शुरुआ का जो शेष बच जाए, अगर आपने सामान्य हवन भी जानते हैं तो ये प्रक्रिया आपको पता होगा। प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये नमः बोल करके हवन के बगल में जो कटोरी होता है उसी में गिराएंगे। इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः, ये सब आपको बोल देना है। अंत में क्या है, यथावान प्रहारणम, यह मंत्र बोल करके यजमान के सिर पर जल छिड़के। ठीक है, इसके पश्चात द्रव्य त्याग। ठीक है, अब यहाँ पे जो हवन सामग्री देनी है उसके लिए संकल्प है, तो होमम संकल्प बोल दिए शुरुआती वाला, उसी संकल्प से हो गया। अब यहाँ पे देखिए, जो भी देवताओं का आपने आवाहन किया है उन सभी का आपको हवन करना चाहिए। ये गणेश जी के मंत्र से आप गणेश जी को हवन प्रदान किए, अंबिका जी के मंत्र से, गौरी जी के मंत्र से, इस मंत्र से उनको हवन प्रदान किए। नवग्रह हवन अलग अलग भी कर सकते हैं या एक साथ भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये आप देख लीजिए। अब यहाँ पे देखना है प्रधान हवन। किसी भी हवन में प्रधानता होती है प्रधान देवता के हवन की। पुरुष सूक्त एवं श्री सूक्त से हवन हेतु पृष्ठ संख्या 46 और 47 यानी कि 46 और 47 देखे। प्रधान हवन में पुरुष सूक्त से भी आप करा सकते हैं, श्री सूक्त से भी करा सकते हैं, या फिर इस मंत्र से ओम नमो भगवते वासुदेवाय 108 बार आपको हवन करना चाहिए। इस मंत्र से करा दीजिए। जो भी हवन सामग्री है सभी के पास वितरित कर दीजिए, जो भी फास्टिंग में है उनके पास और यजमान जी के पास, और 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय माला इत्यादि उपलब्ध हो तो उस पर लेकर के 108 बार बोलते हुए और आहुति प्रदान कर देना चाहिए। इतना करने के पश्चात उत्तर पूजन कर दीजिए। स्विष्टकृत यानी कि जो भी हवन बचा हुआ है अग्निकुंड में डाल दीजिए। अब उसके बाद पुनः 9 आहुतियाँ ये सब दे सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आपको यहाँ पे अग्नि भोजन और पूर्णाहुति देना चाहिए। ठीक है, अग्नि भोजन भी प्रदान करते हैं बहुत से लोग, दही चिड़ा चीनी इत्यादि अग्नि भोजन यहाँ पे दे दीजिए। उसके बाद पूर्णाहुति जो भी नारियल है उससे आप यहाँ पे पूर्णाहुति दे सकते हैं। ठीक, वसुधारा भी आपको करा देना है। देखिए, सत्यनारायण भगवान के पूजन में पूर्णाहुति होता भी है, नहीं भी होता है। अगर एक बार कर रहे हैं कभी कभी किसी उपलक्ष्य में तो आप पूर्णाहुति दे सकते हैं, नहीं तो मान लीजिए कहीं गृह प्रवेश में करा रहे हैं या फिर महीने में हर महीने के महीने होता है सत्यनारायण भगवान की कथा, तो उसमें पूर्णाहुति नहीं देना चाहिए। ये बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। उसके बाद पूर्णाहुति देने के पश्चात वसुधारा, जो भी घी वसुधारा का मतलब होता है जो भी घी बचा हुआ है, यह मंत्र बोलते हुए बचे हुए घी को अग्नि में दे देना चाहिए। अग्नि की प्रदक्षिणा कर लेनी चाहिए और जो भी त्रायुक उसमें का है निकाल करके यजमान को लगा देना चाहिए। संसोपराशन इत्यादि भी कर सकते हैं। इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधा त्रायुख लगाएं। उसके पश्चात आपको जल गिरा करके मस्तक से लगाना है और आरती करना है। ठीक है, आरती विधिवत तरीके से थाली में आरती सहियारिए और संभाल करके यह आरती करा सकते हैं। जो भी आपको आरती बन पड़े, बहुत सी आरती है भगवान की, कोई भी आरती आप करा सकते हैं। आरती कराइए। आरती के पश्चात मंत्र पुष्पांजलि होता है, यहाँ पे मंत्र पुष्पांजलि का मंत्र दिया हुआ है, प्रदक्षिणा करा दीजिए। उसके बाद स्तुति प्रार्थना, भगवान का जो भी स्तुति प्रार्थना है ये वो भगवान का बोल दीजिए, यानी कि यजमान को के हाथ में पुष्प और अक्षत दीजिए और बोले कि हे यजमान जी, इस पूजन के अंतर्गत जो कुछ भी हमसे त्रुटियाँ हो गई हो, गलतियाँ हो गई हो, उसको क्षमा कीजिए। हम सभी को आशीर्वाद प्रदान कीजिए कि भविष्य में हम सभी कोई परिवार में सुखी शांतिपूर्वक रहें। इस प्रकार से थोड़ा सा समझाइए, समझा करके क्षमा याचना इत्यादि कराइए और यह मंत्र बोल दीजिए। उसके पश्चात प्रणाम करा दीजिए। क्षमा याचना का सभी मंत्र बोल सकते हैं, इसमें से जो जो मंत्र आपको आसान लगे वह मंत्र बोल दीजिए। ठीक है, अब अर्पण करना चाहिए। अर्पण सबसे लास्ट में होता है, यहाँ पे पहले दे दिया है लेकिन सबसे अंत में अर्पण कराया जाता है। किसी भगवान के पूजन में अर्पण सबसे लास्ट में होता है। उसके पहले दक्षिणा का संकल्प करा दीजिए, यानी कि ब्राह्मण का दक्षिणा होता है तो उसका संकल्प इस प्रकार से कर लेंगे। अक्षत जल और दक्षिणा लेकर के ओम यथोक्त गुण विशिष्ट तिथ्यादौ, यानी कि तिथि इत्यादि का उच्चारण नहीं करना है, डायरेक्ट आपको बोलना है ओम अद्या पूर्वोच्चारित ग्रह गुणगान विशेषण विशिष्टायाम अद्या अमुक गोत्र, जो भी यजमान जी का गोत्र है वह रख लेंगे। अमुक शर्माहम, जो भी यजमान जी का नाम है रख लेंगे। यहाँ पे कृतस्य श्री सत्यनारायण पूजन कर्मणः सांगता सिद्ध्यर्थम तत्संपूर्ण फल प्राप्त्यर्थं च अमुक कर्तृभ्यो नाना नाम गोत्रेभ्यो। बहुत सारे ब्राह्मण आए हैं तब नाना नाम गोत्रेभ्यो बोलना है। अगर एक ही ब्राह्मण है तो अमुक गोत्राय अमुक ब्राह्मणाय पंडित जी का नाम रख करके दक्षिणाम दातु महामुत्सृजेत बोलना है। और बहुत सारे ब्राह्मण आए हैं तो यह संकल्प बोल दीजिए। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे, यानी कि तीन या तीन से अधिक नमो ब्राह्मण्य देवाय प्रणाम कर लेंगे पंडित जी को यह मंत्र बोलकर। और विसर्जन, उसके पश्चात विसर्जन हो जाता है।
जो भी भगवान को आप बुलाए हुए हैं, शालिग्राम भगवान को छोड़ करके सभी का विसर्जन करा दीजिए। विनती ऐसे थोड़ा सा कराइए, अंत में कहिए कि हे यजमान जी, भगवान से विनती कीजिए कि गौरी गणेश हमारे परिवार में, गणपति जी हमारे परिवार में सूक्ष्म रूप में निवास करे, हमारे बालकों को, हम सभी को बुद्धि प्रदान करे। सरस्वती मैया हमारे परिवार में सूक्ष्म रूप से निवास करे, निरंतर विद्या और विवेक की वृद्धि हो। लक्ष्मी मैया हमारे परिवार के भंडार में सूक्ष्म रूप में निवास करे, धन धान्य की निरंतर वृद्धि होती रहे, और जितने भी आवाहित देवी देवतागण हैं अपने अपने स्थान को प्रस्थान करें। पुनः जब मेरी पूजन करने की इच्छा होगी, श्रद्धा होगी, पुनः आप सभी को आएंगे। इस प्रकार से समझाते हुए तब यह मंत्र बोल देना है, ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजामादाय मामकीं इष्टकाम समृद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर यत्र ब्रह्मादयो देवास्तत्र गच्छ हुताशना। इतना बोल करके यह बोल देंगे, प्रमादात कुर्वतां कर्म प्रच्यवेताध्वरेषु यत् स्मरणादेव तद विष्णु संपूर्णस्यादेभि श्रुति। यह भी बोल सकते हैं, यस्य स्मृत्या च नामुक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णतां याति सद्यो वंदे तमच्युतम। अंत में बोलना है श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः। अब यहाँ पे अर्पण कर देना है, हाथ में जल लिए और बोलना है अनेना कृतेना पूजनेना भगवान श्री सत्यनारायण देवता प्रियताम न मम लक्ष्मी नारायणार्पणमस्तु। ठीक है, इतना बोल देंगे। उसके पश्चात चरणामृत यहाँ पे दिया हुआ है। चरणामृत यानी कि जो भी बना हुआ है, जो भगवान को स्नान कराया है ना, उसी में से चरणामृत सभी को वितरित कराना है। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते, इस मंत्र से दे देना है। तुलसी पत्र भी दे सकते हैं और सभी को आशीर्वाद प्रदान कीजिए। अंत में आशीर्वाद यजमान को देना चाहिए। यजमान प्रणाम कर रहे हैं तो आशीर्वाद मंत्र का मैं एक वीडियो सोच रहा हूँ, कुछ ही दिनों में जल्दी आएगा चैनल पर। आशीर्वाद का मंत्र आप यह बोल दीजिए, ओम श्रीवर्चस्वमायुष्यमारोग्यमाविधाच्छोभमानं महीयते धनम धान्यम पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः। ये भी बोल सकते हैं, ओम सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथाः। ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे गलती दे दिया है, ये मंत्र थोड़ा सा गड़बड़ दिया हुआ है। मंत्रार्था छोड़ दिया है। मंत्रार्था सफला सन्तो पूर्णः सन्तो मनोरथाः शत्रूणां बुद्धिनाशोस्तु मित्राणां उदयस्थव। जो भी आपको आशीर्वाद का मंत्र हो बोल देना चाहिए। अब यहाँ पे कलश का जो जल है सभी जगह पर छिड़कवा दीजिए, यह मंत्र बोल दीजिए और उसके पश्चात इतना करने के पश्चात आपका पूजन संपूर्ण हुआ। ठीक है, सत्यनारायण भगवान के पूजन की यही विधि होती है। चाहे कोई कहीं भी सत्यनारायण भगवान के पूजन कराइए, कहीं कहीं वेदी बनता है, कहीं कहीं नहीं बनता है, ये आप अपने हिसाब से देख लीजिए। ठीक है, पूर्व सूक्त से अगर हवन कराना होगा तो इस यहाँ पे दिया हुआ है, इससे करा सकते हैं। श्री सूक्त भी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए। यहाँ पे देखिए विष्णु अष्टोत्तर शतनामावली 108 भगवान का नाम दिया हुआ है, इससे भी करा सकते हैं। सहस्त्रनामावली, यहाँ पे तुलसी अर्पण नहीं किया जाता है, वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। तुलसी भी अगर आपको 1008 अर्पण करना है तो इन सभी से, जैसे बोल दिए आप ओम विश्वस्मय स्वाहा, तो एक बार तुलसी पत्र चढ़ा दीजिए। ओम विष्णवे स्वाहा, तो दूसरी बार दूसरा तुलसी पत्र भगवान के पास अर्पण करना है। ये सहस्त्रनामावली से होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जब ये सब संपूर्ण हो गया तो पूजन तो आपका वैसे ही पूर्ण हो गया है। इस पीडीएफ में थोड़ा सा अलग दिया हुआ है कि ये सब आपको करा सकते हैं अगर आपके पास व्यवस्था उपलब्ध हो तो। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगर मुझसे किसी प्रकार की त्रुटि हो जा रही हो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो कोई प्रकार, जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास तीव्रता ज़्यादा है, स्पीड में मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, या फिर अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे सुधार करने का प्रयास करूँगा। हमारे वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए। इतना प्रेम और धैर्य के साथ हमसे जुड़े रहने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी।